नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम जानने वाले हैं कि केले का एक एक कण हम अपने शरीर में कैसे लगाएं। केला जो कि भारत के हर प्रांत में उपलब्ध होता है। केले के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि यह अति शीघ्र जाकर यह हमारे शुक्र को बढ़ाता है, अति शीघ्र यह हमारे बल को बढ़ाता है। लेकिन एक विशेष चीज कही गई है कि यह पचने में अति दुर्जर है, यानी कि केला पचने में बहुत भारी है। अब क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि केले के फायदे सुनकर वह जरूरत से ज्यादा केले खाने शुरू कर देते हैं। उनकी डाइजेशन के हिसाब से उनको खाना चाहिए 2 केले, लेकिन हमारे भाई क्या करते हैं कि 4-5 केले खाना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी औकात से ज्यादा है। तो अगर हमने ज्यादा केले खा लिए हैं तो इसके बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तो मान लो कि कभी कभार हमने ज्यादा केले खा लिए हैं या हम अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हम ज्यादा केले खाते हैं, लेकिन वह ज्यादा केला खाना हमारे शरीर में पचता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज कही गई है? तो जी हाँ, कही गई है। तो उसके बारे में हम जानेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आयुर्वेद में इसका एक बहुत बड़ा श्लोक लिखा गया है, लेकिन उस श्लोक में से उसमें से एक छोटी लाइन है जो कि केले वालों के लिए है। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर केला खाने से, ज्यादा केला खाने से अगर आपको अजीर्ण हो गया है, यानी कि इंडाइजेशन हो गया है, तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि आपको घी को गर्म करके पीना चाहिए। और विशेष करके आपको ध्यान देना है कि आपको लेना है गाय का घी, यानी कि देशी गाय का घी। वैसे अगर इस पूरे श्लोक के अर्थ को जाने तो इसमें बहुत सारी ऐसी लिस्ट बनाई गई है, जैसे कि अगर व्यक्ति ने कटहल का फल खाया है, उसके कारण उसको इंडाइजेशन हो गया है, तो ऐसे में केला खाना चाहिए। केला खाने से इंडाइजेशन हो गया है तो उसको घी पीना चाहिए। घी खाने से अगर उसको इंडाइजेशन हो गया है तो उसको नींबू का रस पीना चाहिए। नारियल खाने से अगर उसको इंडाइजेशन हो गया है तो उसको चावल से बने पदार्थ खाना चाहिए। अगर आपको आम को अच्छे से पचाना है तो उसके बाद आपको दूध पीना चाहिए। खजूर खाने से अगर आपको अपचन की समस्या हो गई है तो ऐसे में आपको सौंठ का सेवन करना चाहिए, जो कि सूखा अदरक होता है। अगर आपने ककड़ी खाई है तो ककड़ी पचाने के लिए आपको गेहूं की रोटी खानी चाहिए, और अगर आपने गेहूं की रोटी खाई है तो गेहूं की रोटी पचाने के लिए आपको ककड़ी खाना चाहिए। और ऐसी तरह तरह की ऐसी आहार की लिस्ट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अब इसके बाद हमने एक चीज जानी थी कि केला पचने में दुर्जर होता है, यानी कि भारी होता है। अब इस केले को पचाने के लिए आपको अपनी डाइजेशन पावर बढ़ानी होगी, और डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम चीज क्या है? सबसे उत्तम है कि आपको करना होगा व्यायाम, और वो भी प्रतिदिन व्यायाम करना होगा। विशेष करके ऐसे व्यक्ति जिनको अपना वजन घटाना है, जो कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तब वह केले का सेवन ना करें, क्योंकि केला किसी भी रूप से वजन कम नहीं करता, विशेष करके एक समय पर। अगर आप खाली पेट केले के साथ पिपली का चूर्ण लेते हैं, या आप ऐसी चीज लेते हैं जो कि आपकी जठर अग्नि बढ़ाते हैं, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, तो ऐसी चीज अगर आप केले के साथ लेते हैं, वो भी खाली पेट, तो इसके बारे में ऐसा है कि यह आपका वेट लॉस करना शुरू कर देगा। क्योंकि खाली पेट केले को सौंठ, पिपली या काली मिर्च के साथ खाने से यह एक कैलोरी कटर की तरह काम करता है। अब बात करें वजन बढ़ाने वालों के लिए, तो खाली पेट वह केला खा सकते हैं, लेकिन घी के साथ, और घी के साथ उसमें थोड़ा सा कुछ मीठा मिला दें। व्यायाम के बाद केला खाना सबसे उत्तम है। अगर आप यही केले को खाते हैं सूर्य अस्त के बाद, तो ये क्या करेगा कि आपका कफ दोष बढ़ा देगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या इतने महीने आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 1-2 साल बाद आपको कफ से जुड़े भयंकर रोग होंगे। अगर कंक्लूजन के रूप में जाने तो अगर आपको केले से जुड़े पूरे फायदे चाहिए, तो सबसे पहला है कि केला खाने के बाद आपको पीना है घी, दूसरा है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, और तीसरा है कि कभी भी आपको सूर्य अस्त के बाद केला नहीं खाना है। अगर आप इन 3 नियम का पालन करते हैं और आप केले का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में बल बढ़ेगा, आपका वीर्य गाढ़ा होगा, आपकी शुक्र धातु पोषित होगी, इससे आपके शरीर की ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।